कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12। ये लास्ट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, जस्ट फंक्शन चेंज है। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ x टू द पावर 4 था, यहाँ पे आपका 3x दे रखा है, बाकी सेम टू सेम है। r टू r में फंक्शन डिफाइंड है और ऑप्शन भी वही के वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन वाले थे, तो वही का वही हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में क्या दे रखा है। गिवन हम देखेंगे, गिवन में आपको दे रखा है f r टू r में आपको फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू दे रखा है 3x। अब यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। fx एग्जैक्ट क्या रख सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3x, तो x एक वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग देखो x एक वैल्यू आ जाएगी y बाय 3। इसकी जरूरत पड़ती है आपको, इसकी जरूरत जब इस मेथड से जब हम ऑन टू निकालते हैं, ये वाली मेथड से, तब आपको x की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं, पहले हम देखते हैं 1 देखिए 1 की जो कहानी है, कहानी 1 की समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं, कोई सिर्फ दो वैल्यूज लेते हैं x1 x2 जो कि बिलोंग करती है डोमेन के अंदर, और fx1 fx2 का भी इक्वल है, तो x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई सी भी आप दो वैल्यू ले लो, फंक्शन का आपको वो सिंपल दे रखा है, डायरेक्ट आपको हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फॉर x1 कामा x2, कोई सिर्फ दो वैल्यू ले ली रेंडमली। ये बिलोंग किसके अंदर कर रहे हैं, डोमेन के अंदर। डोमेन कौन सा है आपका, r। डोमेन r, सच डेट आपका क्या होना चाहिए, fx1 इक्वल टू fx2। ये दो वैल्यू का भी हम पुट करते हैं, पुट करके देखिए। आप दूसरा एग्जांपल से भी इसको कर सकते हैं ना, पर डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कीजिए। fx1 जैसे यहाँ पे fx1 का पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x1 आ जाएगा इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन। फिर fx2 यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, कितना आएगा 3x2। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। देखिए आ गया, ये दोनों इक्वल है तो x1 और x2 भी आपका इक्वल है, मतलब f क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो f इज 1, f आपका क्या है 1 है, क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया इनके अकॉर्डिंग, आपका क्या आ गया 1 है। फिर अब इसके बाद में हम देखेंगे ऑन टू की कहानी देखते हैं। ऑनटू की कहानी दो है, दो टाइप से आप ऑनटू को निकाल सकते हैं, बताया था। एक तो ये है और एक डोमेन रेंज वाली कहानी, रेंज और कोडोमेन वाली। इससे पहले करते हैं, मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ली, कौन सी, फॉर, दो वैल्यू नहीं एक ही वैल्यू ली, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, y किस में बिलोंग करेगा, y के अंदर। मैंने आपको बता दिया जो पहला सेट कहलाता है ये आपका डोमेन होता है, ये आपका r है, ये आपका क्या है डोमेन। और आपका जो सेकेंड वाला सेट होता है ये भी आपका R है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसके अंदर x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये सब आपने बताया था। तो y की वैल्यू आपको कहां से लेना है, कोडोमेन में। कहां से लेना है, कोडोमेन में। कोडोमेन आपका कौन सा है, R में से लेना है। तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू आपको यहां से लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू आएगी उसने यहाँ पे डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। हम करके देखते, देखो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या है y बाय 3। यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे y की, और y की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, इस r में से। ये आपका r क्या है, कोडोमेन। r बोले तो रियल नंबर कुछ भी ले लो, जैसे मैंने लिया y की वैल्यू 2 ली, तो 2/3 इसके अंदर होगा, 2/3 इसके अंदर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2/3 क्या है, रियल नंबर। माइनस वाली वैल्यू भी रख करके देख लो, जैसे यहाँ पे मैंने -4 लिया तो -4/3 हो जाएगा, ये भी इसके अंदर होगा, बिल्कुल होगा। कोई सी वैल्यू अंडर रूट वाली भी रख करके देख लो, यहाँ पे मैंने रखा √5/3, y की जगह क्या रखा √5, इसके अंदर आएगा। देखो इसके अंदर 2 भी होगा, इसके अंदर -4 भी होगा, इसके अंदर √5 भी होगा, इसी वैल्यू होगी, ऐसी वैल्यू सारी इसके अंदर होगी। ये सारी वैल्यूज मैंने रखी थी, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो √5/3 ये भी इसके अंदर आएगी, क्योंकि रियल वैल्यूज के अंदर आपका ये कौन सा नंबर है, इरेशनल है,
तो ये रेशनल नंबर भी इसके अंदर आता है रियल के अंदर, तो ये कुल मिला के एग्जिस्ट करेगा। तब क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स डोमेन आर देयर एग्जिस्ट x, x इज इक्वल टू क्या है, y बाय 3, x इज इक्वल टू क्या है, y बाय 3 एग्जिस्ट करेगा किसमें, डोमेन के अंदर, डोमेन आर, सच डेट fx, क्योंकि ये कभी इसके अंदर कभी एग्जिस्ट करता है तो आपका क्या होना चाहिए, fx इज इक्वल टू y होना चाहिए, सच डेट fx इज इक्वल टू y। जब होता है तो हम इसको करते हैं, तो fx इज इक्वल टू क्या, fx इज इक्वल टू कितना है, 3x। अब वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या रखोगे, y बाय 3, 3 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में, x की जगह क्या है, y बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो कितना आ गया, y। तो आप देखिए fx इज इक्वल टू क्या है, y आ गया। आप क्या लिखोगे, सो f इज ऑनटू, f क्या है आपका, ऑनटू है। ये आपने प्रूव कर दिया। एक अल्टरनेट मेथड से करके देख लो, अल्टरनेट मेथड से भी आप करके ये रेंज और कोडोमेन वाली मेथड से भी आप कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड और ऑनटू, यहाँ पे आप देखोगे आपका डोमेन क्या है, इसमें आप देखोगे आपका डोमेन क्या मिलने वाला है आपको, डोमेन आपका क्या है, आर। देखिए डोमेन आपका क्या है, आर। कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन भी क्या है आपका आर, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है। आपको रेंज निकालना है, तो रेंज देखिए, रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ आर टू आर है, और आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x। तो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज आप पुट करते हैं वो सारी वैल्यूज किस में से पुट करेंगे, डोमेन में से। अब सारी वैल्यूज पुट करोगे तो इसका आंसर भी जो आएगा वो किसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, मतलब आपका रियल नंबर के अंदर मिलने वाला है। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या जाएगा, आर ही आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, सिंस रेंज जो आपका है, रेंज इक्वल हो जाएगा को डोमेन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेंज आएगी वो डोमेन ही आएगी, क्योंकि इसमें आप एक से वैल्यू कुछ भी रखो, एक से वैल्यू कहाँ से रखना है, डोमेन में से, डोमेन में से एक से वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी आप रखो, आपका जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा किस में से आएगा, रियल नंबर में से ही आपका आंसर आएगा। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आपकी आर हो जाएगी। तो रेंज और को डोमेन इक्वल है, इसलिए क्या लिखोगे, सो एफ इज ऑनटू, एफ इज ऑनटू। इसके हिसाब से आप देखोगे तो देखो ये 1 1 भी है और ऑनटू भी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, सी डी, कौन सा ऑप्शन है, 1 1 और ऑनटू दोनों है, 1 1 एफ इज 1 1 ऑनटू, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। इसमें आंसर कौन सा फर्स्ट, कौन सा करेक्ट है, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है फिनिश होता है। यहाँ पे इसके साथ में ये 1.2 एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।